हेलो ऑल। आज हम बात करेंगे फाइब्रॉइड्स के बारे में। फाइब्रॉइड्स जो है वो अधिकतर नॉन कैंसरस 99% ऑफ द टाइम नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है आपके यूट्रस में। जो यूट्रस की जो मसल होती है वो मसल ही जो है वो उसका हाइपर ग्रोथ होके और वो एक कैप्सूल के अंदर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ कर लेती है जिसको हम फाइब्रॉइड कहते हैं। फाइब्रॉइड का जो साइज है वो बहुत ही वेरी कर सकता है, एकदम छोटा फ्यू से लेके एक बहुत बड़े पंपकिन जितना भी हो सकता है। नॉर्मली जो फाइब्रॉइड्स हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है जो जो आपका यूट्रस है, यूट्रस के जो मसल है उस मसल में ही वो ग्रो करे, से उसको हम इंट्राम्यूरल कहते हैं। सेकंड होता है जो मसल से बाहर आपकी कैविटी की तरफ ग्रो करे, अंदर की तरफ जहाँ पे आपका बच्चा बढ़ता है वो कैविटी की तरफ ग्रो करता है। थर्ड जो फाइब्रॉइड होता है वो बाहर की तरफ ग्रो करता है जिसको हम सबसीरोजल कहते हैं। तो फाइब्रॉइड के जो साइंस और सिम्टम्स है वो कहाँ पे आपका फाइब्रॉइड ग्रो कर रहा है और आपका फाइब्रॉइड का साइज कितना बड़ा है, ये दोनों पे डिपेंड कर। और जो कॉमन सिम्टम्स आ सकते हैं फाइब्रॉइड के, अगर फाइब्रॉइड यूट्रस की मसल या अंदर की तरफ ग्रो कर रहा है तो आपको पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। आपको पीरियड्स के बीच बीच में भी अगर अंदर ग्रो किया है वो एक पॉलिप का फॉर्म ले ले तो पीरियड्स के बीच बीच में भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। थर्ड, आपको पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन हो सकता है। फोर्थ हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो बार बार मिसकैरेज हो जा रही हो। अगर आपका फाइब्रॉइड बाहर की तरफ ग्रो कर रहा है और वो बड़े साइज का है तो आपको क्रॉनिक पेट में दर्द हो सकता है, क्योंकि वो फाइब्रॉइड आजू बाजू के ऑर्गन्स को प्रेस करेगा, उसकी वजह से आपको क्रॉनिक एब्डोमेन पेन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि फाइब्रॉइड के टाइप, वो किस टाइप का है, उसका साइज कहाँ है और वो कहाँ बढ़ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट चीज आती है कि फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट। हर एक फाइब्रॉइड को ट्रीट करना जरूरी नहीं होता। अगर फाइब्रॉइड कुछ 2-3 सेंटीमीटर का है, आपको उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो बाहर की तरफ ग्रो कर रहा हो या मसल में हो, कैविटी के अंदर ना हो, आपके यूट्रस की जो कैविटी है उसके अंदर ना हो, और उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आपके पीरियड्स भी नॉर्मल है, उसमें पेन भी नॉर्मल है, तो उस फाइब्रॉइड को आपको ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। बस एवरी 6 मंथ्स आप अपना चेकअप करवाते रहे ताकि आपके फाइब्रॉइड का साइज हम देखते रहें कि वो बढ़ तो नहीं रहा है। और ट्रीटमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड्स को ही किया जाता है, कि अगर आपको पेन है या फिर ब्लीडिंग ज्यादा है तो उसका ट्रीटमेंट दो तरीके का होता है। तो पहला तो मेडिसिन से हम कोशिश करते हैं कि हम मेडिसिन से फाइब्रॉइड के सिम्टम्स को और फाइब्रॉइड्स को श्रिंक कर सकें। सेकेंड चीज होती है हम फाइब्रॉइड को ऑपरेट करके निकाल लें। थर्ड चीज होती है कि हम डायरेक्ट आपका पूरा का पूरा यूट्रस ही निकाल लें। वो भी डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर, आपकी फर्टिलिटी, आपका फैमिली कंप्लीट हुआ है कि नहीं। अगर आपका फैमिली कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका फाइब्रॉइड 4 या 5 सेंटीमीटर से बड़ा है, कैविटी के अंदर ग्रो कर रहा है, तो उससे बच्चे को बढ़ने में प्रॉब्लम हो सकता है, मिसकैरेज के रिस्क हो सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि वो फाइब्रॉइड्स को ऑपरेट करके हम निकाल लें। अगर आपकी एज 40 के ऊपर है, आप मेनोपॉज की तरफ पहुंच रहे हैं, फाइब्रॉइड से आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम आपको मेडिसिन दें। अगर मेडिसिन से आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो मेनोपॉज आते तक आपको वो दे दें। मेनोपॉज के बाद मैक्सिमम फाइब्रॉइड्स अपने आप श्रिंक कर जाते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है फाइब्रॉइड से, बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, वो रुकती नहीं है, मेडिसिन से आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो फिर हम यूजुअली, अगर आपकी एज 40 से ज्यादा है और आपका फैमिली कंप्लीट हो चुका है, तो हम पूरा का पूरा यूट्रस ही निकाल लेते हैं, क्योंकि फाइब्रॉइड एक बार निकालने के बाद रिकरेंट भी हो सकते हैं। तो अगर जरूरत नहीं है यूट्रस की, आपकी एज ज्यादा है, तो हम पूरा का पूरा यूट्रस निकालना ही प्रेफर करते हैं। अगर आप यंग एज के हैं और आपको फाइब्रॉइड से प्रॉब्लम है, फैमिली कंप्लीट नहीं है, तो हम सीधा फाइब्रॉइड ही, केवल फाइब्रॉइड ही निकालते हैं। अधिकतर मैक्सिमम टाइप के जो फाइब्रॉइड्स हैं वो नॉन कैंसरस ही होते हैं। कभी कभी 0.1% ऑफ द टाइम मेनोपॉज के बाद फाइब्रॉइड्स में थोड़े कैंसरस चेंजेस आ सकते हैं। इसीलिए जब भी किसी को फाइब्रॉइड है तो हम लोग बोलते हैं कि एवरी 6 मंथ्स आपको अपने फाइब्रॉइड्स को चेक कराते रहना है। या फिर सडन आपको लग रहा है कि कुछ सिम्टम आ गया, या सडन कुछ पेट में फील हो रहा है कि सडन साइज उसका बढ़ गया, तो आपको जल्दी आके डॉक्टर को विजिट करना है। तो ये कुछ चीजें थी जो फाइब्रॉइड के बारे में। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं फाइब्रॉइड के बारे में तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं इसका जवाब जल्द ही दूंगी।
कुछ और टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसको भी आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। मैं उसके बारे में भी वीडियोस जल्द ही बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।